हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑन सेक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, इंडियंस विल डू डिफेंस ड्रिल्स ऑन 7th में प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग वॉर। जिस तरह इंडिया तैयारी कर रहा है, मुझे तो बहुत बड़े स्किल का वॉर लग रहा है। और कल जो 7th में है, जो कल का दिन है, बहुत बड़ी डिफेंस ड्रिल रखी है भारत ने। मतलब सारा को मतलब मुख्तलिफ स्टेट्स में डिफेंस ड्रिल का उन्होंने बोला गया डिफेंस है। ड्रिल होगी कल, और समझो कि डर का माहौल है पाकिस्तान में उस ड्रिल से। यार क्या सीन हुआ देखो, है? हम तो यही चाहते हैं अमन हो जाए, हाँ। पीस हो जाए, लेकिन मुझे काम खराब जो लग रहा है इंडिया बहुत बड़ा लगता है वॉर की तैयारी ये कर रहा है। सिर्फ वो हाँ। एयर स्ट्राइक वाला हिसाब नहीं है, ये लंबा कुछ चक्कर कुछ ना है। कुछ सीन है। तो पहले भाई देखते हैं, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। मेजर डेवलपमेंट सामने आई है। भारत सरकार बताया जा रहा है कि 7 मई को सिविल डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट करेगी। बहुत सारी स्टेट्स में देश के सिविलियंस को ट्रेनिंग दी जाएगी कि इनकेस अगर मान लीजिए कोई अटैक होता है, कुछ वॉर के सायरन बजते हैं, तो उस वक्त आपको क्या करना है ताकि देश की बड़ी आबादी पैनिक में ना चली जाए। यहाँ पे आप देख पाओगे सेंटर आस्क्स फॉर सिक्योरिटी ड्रिल्स इन स्टेट। ये मैं आपको बता दूं, 1971 वॉर के बाद से हम पहली बार कर रहे हैं। 1971 वॉर में आप अगर जाओगे ना, तो काफी बार जब पाकिस्तानी फाइटर जेट्स इंडियन एयर स्पेस में घुस जाते थे, एक दो मान लो फाइटर जेट्स घुस जाते थे, तो हमारे कई बड़े शहरों में ब्लैकआउट कर दिया जाता था ताकि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को पता ना लगे कि कहां पर बहुत सारे सिविलियंस रहते हैं, कहां बॉम्बिंग करनी है। हमने हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को कैमोफ्लेज कर दिया था। जी हाँ, इस तरीके से कैमोफ्लेज कर दिया गया था ताकि ये ढकी रहे। इवन ताजमहल को भी बताया जाता है एक बहुत ही बड़े ग्रीन रंग के कवर से ढक दिया गया था ताकि पाकिस्तान की एयरफोर्स उस पर बॉम्बिंग ना कर पाए। और उस टाइम आप अगर देखो, सिविलियंस को साफ साफ बताया गया था कि जब सायरन बजेगा तो समझ लेना पाकिस्तान एयरफोर्स के जो प्लेन है ये गुजर रहे हैं पास से। कोई पटाखा नहीं फोड़ेगा, कोई माचिस की तिली भी नहीं जलाएगा, क्योंकि इससे दुश्मन को इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो वो जो जमाने की मिलिट्री ड्रिल्स थी ना 1971 की, वो हमने उसके बाद लंबे समय तक नहीं देखी। आप नोट करो, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, तब भी ऐसी ड्रिल, सिक्योरिटी ड्रिल्स कंडक्ट नहीं करी गई थी। सीधा 1971 वॉर से लेकर अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देख पाओगे दूरदर्शन ने ये पब्लिश किया है कि फॉलोइंग मेजर्स विल बी अंडरटेकन। बहुत सारी स्टेट्स में ये मॉक ड्रिल्स कंडक्ट की जाएगी सिविल डिफेंस के लिए 7 मई को। पहली बात, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ एयर रेड वार्निंग सायरन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन रशिया वॉर आपने देखी होगी, दोनों जगह एयर रेड वार्निंग सायरन्स का क्रिटिकल रोल होता है। जैसे ही दुश्मन का फाइटर जेट आ रहा हो ना, इमीडिएटली एक एयर रेड सायरन बजता है और लोग कवर ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इधर आप देख पाओगे, ये जो वीडियो है ये यूक्रेन की है। हाँ, ये वाला सायरन, ये सायरन बजा, आपने सुना। सड़कें बिल्कुल आपको साफ मिलेगी, कोई बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। अब पाकिस्तानी फाइटर जेट्स, मान लो अगेन देखो, मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को अंदर नहीं आने देगा। बट कल को कुछ पता नहीं है, कुछ ड्रोन भेज दे। कुछ आपको पता होगा, टर्की ने भी पाकिस्तान को ड्रोन दे रखे हैं। चाइना के भी बताया जाता है सीक्रेटली कुछ चाइना ने ड्रोन भेजे हैं पाकिस्तान को, कुछ रिपोर्ट्स इसकी आई थी। वी डोंट रियली नो पाकिस्तान कल को क्या कर सकता है डेस्परेशन में आकर। उस केस में सिविलियन पॉपुलेशन को पता होना चाहिए कि जब सायरन बजे तब क्या करना है। फिर यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रेनिंग ऑफ सिविलियंस, स्टूडेंट्स एक्सेट्रा ऑन सिविल डिफेंस एस्पेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स इन द इवेंट ऑफ ए हॉस्टाइल अटैक। अगर मान लीजिए कल को कोई अटैक होता है किसी भी प्रकार का, मिसाइल का या फिर कोई एयर रेड होती है, उसमें सिविलियंस को करना क्या है, खुद को कैसे बचा कर रखना है, इसकी जानकारी दी जाएगी। प्रोविजन फॉर क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स। ब्लैकआउट जैसे मैंने आपको बताया तब किया जाता है कि मान लो कि एनिमी का फाइटर जेट अंदर घुस चुका है और ऑब्वियसली हमारे देश के जो जैमर्स हैं वो उसका जो भी जीपीएस नेविगेशन सिस्टम वगैरह है वो तो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। उसको कहीं से भी दिखना नहीं चाहिए कि नीचे कहाँ पे लाइट है, क्या हो रहा है। तो उस केस में अगर ब्लैकआउट किया जाता है तो सिविलियंस को क्या क्या करना है, जो हमारी वेरियस इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, जो हमारे वाइटल प्लांट्स हैं, पौधों की बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, इनको कैमोफ्लेज कैसे करना है। क्योंकि कल को मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पे अटैक हो जाता है, कई इंपॉर्टेंट प्लांट्स पे अटैक हो जाता है, दैट विल बी डेट्रीमेंटल।
और फाइनली अपडेशन ऑफ इवैक्यूएशन प्लान और उसकी रिहर्सल के इमीडिएटली लार्ज स्केल पर बहुत सारे लोगों को अगर बाहर निकालना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा। और आपने ये भी देखा होगा कि लिखा है कि होम मिनिस्ट्री बहुत सारी स्टेट्स को कह रही है कि ऐसी मॉक ड्रिल्स करना शुरू कर दो। तो ये बहुत सारी स्टेट्स कौन सी होंगी आप खुद ही समझ लीजिए। जो पाकिस्तान के करीब स्टेट्स है, नॉर्दर्न स्टेट्स ऑलमोस्ट सारी, कुछ वेस्टर्न स्टेट्स भी आप कह लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली गुजरात, हो सकता है कि इवन हमारे सेंट्रल इंडिया की भी कुछ स्टेट्स हैं। इसके रिगार्डिंग ऑब्वियसली जो गाइडलाइंस आएंगी उससे पता लग जाएगा। बट आप समझ सकते हैं ओडिशा या फिर अंडमान निकोबार आइलैंड्स और बाकी जो साउथ की स्टेट्स हैं वहां पर ऐसे इंतजाम करने की अभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि कल को अगर मान लीजिए कुछ हॉस्टाइल अटैक होता है तो मोस्ट प्रोबेबली भारत का जो ये हिस्सा है नॉर्थ वाला, यही मोस्ट प्रोबेबली जो ये अटैक है इसको फेस करेगा। और अगर यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि ये तो मामला अब काफ़ी सीरियस हो रहा है, हम तो सोच रहे थे हम आराम से घर में बैठ के बस टीवी या इंटरनेट सर्फ कर रहे होंगे, कुछ करना नहीं होगा और बस न्यूज़ आ जाएगी कि बधाई हो हमारे सैनिकों ने पीओके वापस ले लिया है और भारत जीत गया है। देखिए, एज ए कंट्री हमें यूनाइटेड रहकर काम करना होगा। न्यूज़ आज ये आई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी से भी बात करी है, ऑपोजिशन लीडर से बातचीत चल रही है, उनको बताया जा रहा है कि भारत क्या करने वाला है। ऐसे टाइम में यूनाइटेड रहिए एज ए कंट्री, क्योंकि हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। हमारे रक्षा मंत्री ने भी, आपने रिसेंटली देखा होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी, जो आप चाहते हैं, व्हाट यू डिजायर इट विल हैपन। नाउ हम लोग क्या चाहते हैं? आप में से 100% लोग कहेंगे पीओके या तो वापस लो या फिर कुछ ज़मीन वापस लो, पाकिस्तान को कुछ एक ऐसा सबक सिखाओ कि आगे से इस टाइप के आतंकवादियों को वो फंड करने से पहले हजारों बार सोचे, कभी फंड ना करें। उनके माइंड में इतना डर बैठना चाहिए कि हमारे निहत्थे लोगों को मारने के बारे में वो कभी सपने में भी ना सोचे। तो ये जो स्टेटमेंट थी ना राजनाथ सिंह जी की कि जो आप चाहते हैं ये बिल्कुल होगा, ये ऑब्वियसली देखिए ऐसा नहीं है कि अपने आप हो जाएगा, इसमें सिविलियन पार्टिसिपेशन की भी आवश्यकता होगी। आप सबको मैं कहूँगा ब्रेव रहिएगा, कुछ भी होता है बीच में तो सरकार की जो गाइडलाइंस हैं वो प्रॉपरली फॉलो करिएगा। और एक काफ़ी मैं कहूँगा अच्छी न्यूज़ इस बीच ये भी आई है कि कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो अभी भी नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये जो वर्ड्स है ना, इसके नाम पर कुछ भी बातें बोल रहे हैं, देश के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं। इवन दो देश के सिविलियंस अब डिफेंस ड्रिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तब भी कुछ ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनमें से कई तो मैं कहूँगा इतने शेमलेस हैं कि एक बार को प्रोफाइल पे भारत का झंडा लगा देंगे दिखावट के लिए। नीचे कमेंट सेक्शन में आप चेक करोगे पाकिस्तानी भरे होंगे, लव फ्रॉम पाकिस्तान, ये वो डोनेशंस आ रही होंगी, आई मीन, और इट्स जस्ट नेस्टी। मतलब मुझे समझ नहीं आता क्या इन लोगों को कौन सी कमाई करनी है, कौन सा पैसा कमाना है। थैंकफुली लग रहा है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के अगेंस्ट काम होगा। उनका कमेंट सेक्शन आप देख लो, पाकिस्तानियों से भरा हुआ है यार। आई मीन, मैं कई बार सोचता हूँ क्या यही रास्ता मिला था क्या कमाई करने का। तो बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ आईबी, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स को टेक डाउन करेगी। क्योंकि देखिए आने वाले समय में ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये अराजकता फैलाने का काम कर सकते हैं। पाकिस्तान की साइड से जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं उनको तो हमने बैन कर लिया है, मगर जो ये थोड़े बहुत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको भी प्रॉपरली बताने की जरूरत है कि कुछ समय आता है देश की हिस्ट्री में जब आप यूनाइटेड रहकर देश के पीछे खड़े होते हैं और मिल के एक एफर्ट किया जाता है। उस टाइम फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में आप एंटी नेशनल बातें नहीं करोगे, आप नेशन के अगेंस्ट बातें नहीं करोगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली कल तक हमको और डिटेल्स मिल जाएंगे कि कौन कौन सी स्टेट्स में ये हम डिफेंस एक्सरसाइजेस करेंगे, सिविलियंस को हम क्या क्या बातें बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा जब ये सामने आए डिटेल्स प्रॉपरली इनको पढ़िएगा, इनको स्टडी करिएगा, कब बहुत ज़्यादा ये काम आ जाए यू विल नेवर नो। नाउ फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन तो यार वीडियो खत्म। तो यार भाई साहब इंडिया मतलब अपने सिविलियंस को भी तैयार कर रहा है भाई। देखो यार इंडिया, इससे भाई पता लगता है। और जिस तरह के बयान आ रहे हैं व्हाट विल यू डिजायर, मतलब ये बालाकोट वाला या उड़ी वाला सीन नहीं है कि मतलब उस टाइम जो किया था सर्जिकल स्ट्राइक हो गया या मतलब ये कुछ बड़ा भारत, ये वो सीन नहीं है। ये मुझे सीन बहुत बड़ा लग रहा है। और मुझे मैं एक बात बताऊं, इंडिया इसको थोड़ा लंबा क्यों कर रहा है? इंडिया फुल तैयारी करता है ना, फुल देशों को साथ में ला रहा है और इंडिया एक और काम भी साथ में कर रहा है जो मुझे लगता है
इंडिया मतलब छोटी मोटी मतलब इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पे टक टक लगी हुई है। फाइनेंशियली तौर पर मतलब इतना वो उसको करना चाहता है इंडिया के, उसके बाद कि मैं अटैक करूं तो 2-4 दिन का ही जो है ना टाइम लगेगा। हाँ भाई, इस हिसाब से मुझे मतलब लगता है जल्दी होगा। और ये 1971 में ये ड्रिल्स करवाई गई थी और ये अब करवाई जा रही है, तो इससे लगता है कि ये किस लेवल पर जाएगा। तो भाई खुद बहुत सोच कुछ लो, बड़ा होने ये वाला है। बहुत कुछ होने वाला तो है। अब मुझे क्या खुद होता है लगता भाई, ये तो देखेंगे, क्योंकि यार हम यही चाहते हैं पीस हो, अमन हो, शांति हो, लेकिन जो अभी अभी हिसाब हालात किताब बन रहे है हैं, इसमें तो लगता यार नहीं ना, है, सीधे सीधी सी बात है। तो आपका कैसे कहना है, अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।